श्री रामायण प्रचार समिति ट्रस्ट एवं BLK मैक्स हॉस्पिटल द्वारा आयोजित निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन रविवार 12 अक्टूबर प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रामजस रोड, करोल बाग राम मंदिर के पास राम वाटिका में किया गया। कैंप में मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन के लिए जिनकी आंखों में मोतियाबिंद की शिकायत थी, उनका नाम लिखा गया ताकि वे बिना किसी खर्चे के अपनी आंखों का ऑपरेशन निःशुल्क करवा सके। कैंप में कई तरीकों के टेस्ट भी किए गए, जैसे PFT, PSA, ECG, BMD, पैप सीमियर, ENT, मैमोग्राफी, कैंसर चेकअप, हड्डी जांच, रक्त जांच, हृदय रोग जांच, आहार विशेषज्ञ, दांतों की जांच, सामान्य रोग जांच, मधुमेह जांच की गई। रामायण प्रचार समिति ट्रस्ट के साथ सह संयोजक संस्थाओं ने भी भाग लिया। भिवानी परिवार मैत्री संघ, रोटरी क्लब, अरुणोदय आई हॉस्पिटल, जीवन मल, नाहटा मेमोरियल ट्रस्ट, जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट का भी विशेष योगदान रहा। कैंप का स्थानीय लोगों के अलावा दूर से आए लोगों ने भी लाभ उठाया। रामायण प्रचार समिति ट्रस्ट द्वारा आए हुए सभी डॉक्टर्स के अलावा सभी गणमान्य लोगों के लिए खाने का भी विशेष प्रबंध संस्था ने किया था। अच्छा है, हाँ हाँ, अच्छा पर्चा बनेगा बाहर से। क्या कर रहे हो? हेलो, यहाँ पे दिखलाना चाहते हैं, कृपया टोकन ले लीजिए। डॉक्टर विजय कौशिक जी आ चुके हैं, नाड़ी विशेषज्ञ। जो भी आना आप उधर चले जाओ। आप तुम भी दिखाओ अपने हैंगर से बेटा चेहरा अपना ले लो। रिपोर्ट मांगी ना मेरे को दे देना। लिखवा लो आप डिटेल। फोर सेंटर की बस वहीं पे उधर ही सिरे पे।
डालो डालो यार अभी सर डेंटल के डॉक्टर साहब हैं सोसाइटी के मैं तो मालिक होते भी कीजिए पीछे से लिखो ये जो भी आना चाहता है पहले डॉक्टर साहब से लिखवा के ब्लड टेस्ट के लिए भी डॉक्टर से लिखवा के बैठो आप, मैं आ रही हूँ। आगे से चले जरा पंद्रह नंबर बोन डेंसिटी टेस्ट के लिए है। केबिन नंबर 1 में दिखा सकते हैं। 22 नंबर केबिन में आप रखते हैं। लेडीज ईसीजी केबिन नंबर 30। न्यूरोलॉजी के डॉक्टर आ गए हैं, न्यूरोलॉजी के है न्यूरोलॉजी की हम लोग हमारे ब्रेन हम लोग करा सकते हैं। ईईजी होता है जस्ट ब्रेन में फंक्शंस देखने के लिए करा सकते हैं। सीटी स्कैन हम लोग करा सकते हैं। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट कराते हैं जब नर्व का फंक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है इन सब के लिए। ईएमजी होता है एक इलेक्ट्रो माइलोग्राम जिसमें कि जैसे हम लोग मसल्स का फंक्शन वगैरह भी देखते हैं। तो ये सारे टेस्ट हम लोग कराते हैं। किस चीज का टेस्ट कर रहे हैं? ये पीएफटी का टेस्ट है लंग्स का, जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी पता चलती है कि आपके लंग्स कितने मजबूत है। ये अस्थमा पेशेंट के लिए होता है। अच्छा, जैसे सांस की प्रॉब्लम होती है। सांस की प्रॉब्लम। ये डाइटिशियन में मतलब लोगों को क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, ये जरूरत की चीजें आप मुझे बताएंगे? आजकल के हम देखें तो लोग बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं, जंक फूड बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लस फिजिकल एक्टिविटी पे कोई ध्यान नहीं देता है ज्यादा, बिकॉज हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क जो होता है वो बैठने वाला होता है। तो वी नीड टू टेक केयर कि एक तो हम थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहे, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स जिसको बोलते हैं। साथ ही साथ हम ये कोशिश करें कि हम जंक फूड खाने के बजाय उसको हम हेल्दी वे में लेके जाए। सपोजिंग वी कैन हैव मोर ऑफ फ्रूट्स, मोर ऑफ सैलेड, मोर ऑफ मखाना, सो दैट उसको हम कट डाउन करें जंक फूड को। फ्रूट्स एंड सैलेड्स का अपना इतना अमाउंट अच्छा रखें कि आपको फाइबर अप्रोप्रिएट मिले बॉडी को, जिससे आपको डेली लाइफ में बेटर रहेगा। प्लस अपना प्रोटीन एंड कैल्शियम जो आजकल हम वुमेन का देखते हैं कि बहुत ज्यादा कम जा रहा है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आ चुकी हैं। नमस्कार सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर एस.सी. मित्तल, मैंने एमबीबीएस केजीएमसी लखनऊ से किया है और यहाँ पर रोटरी क्लब में मैं डायरेक्टर के पद पर हूँ। मैंने सर्विस की है 35 साल पीएमएस में और ज्वाइंट डायरेक्टर के पद से रिटायर हुआ हूँ। यहाँ पे मैं रोटरी क्लब के चैरिटेबल उसमें काम कर रहा हूँ। सर आप किस तरीके के पेशेंट देख रहे हैं? मैं जनरल फिजिशियन हूँ और सभी तरह के करीब करीब पेशेंट देखता हूँ। वैसे मैं टीबी चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। टीबी चेस्ट। थैंक यू। श्री राम रामायण प्रचार समिति पिछले 15-16 साल से धार्मिक कामों में, सामाजिक कामों में लगी हुई है और लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, जिससे संस्था सुचारू रूप से चल रही है। आज हेल्थ कैंप लगाया है बड़ा, जिसमें लोगों ने आके अपना सब टेस्ट कराए हैं और लोग बाग प्रसन्न है और खुश है। धन्यवाद। नमस्कार सर, आज इतना बड़ा कैंप लगा हुआ है तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं कपिल अग्रवाल, बीजेपी के सह संयोजक दिल्ली प्रदेश का।
ये आज मेडिकल कैंप लगाया है। मोदी जी का जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है हमारा, तो उससे इंस्पिरेशन होकर हमने आज ये सेवा पखवाड़ा के अंदर हमने मेडिकल कैंप लगाया है। और इसमें सबसे जो स्पेशलिटी है, इसके अंदर हमने कैंसर से रिलेटेड जितने भी टेस्ट हैं उन टेस्टों को आज हम यहाँ कर रहे हैं, चाहे वो मेमोग्राफी है, चाहे पेप स्मीयर है, चाहे प्रोस्टेट कैंसर है, चाहे लंग्स कैंसर है, चाहे थ्रोट कैंसर है, और जितने भी ब्लड टेस्ट होते हैं वो सारे आज हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रहे हैं। तो कैंसर को रोकने का एक ही तरीका है जिसको हम फर्स्ट स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज पे डिटेक्ट होने के अंदर ही कैंसर ठीक हो जाता है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे हम कार्डियक के ऑपरेशन और आई के जो आंखों के चश्मे वो भी फ्री दे रहे हैं। तो ये सारा हम जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सामर्थ्य होने के बाद सबसे पहला फर्ज है कि अब समाज को वापस दें और समाज के लिए काम करें। धन्यवाद। नमस्कार सर, आप आइस की पेशेंट देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं मतलब अपना कैसे ध्यान रखते हैं? देखिए, आइज का मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आइज की प्रॉब्लम मिली है पेशेंटों में, जिसमें जो ओल्ड एज आदमी ज्यादा है, जिसमें मोतियाबिंद की बहुत परेशान, जिसमें हमने अभी तक करीब 16-17 पेशेंट एडमिट कर लिए। और अभी थोड़ा सा दिवाली का भी सीजन चल रहा है, इसमें आंखों की देखभाल करनी बहुत जरूरी है। प्रदूषण से आंख लाल होना या आंख में दर्द होना, अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी अपने डॉक्टर से परामर्श लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम, आप पेशेंट देख रहे हैं? यहाँ हम लोग डेंटल का, दांतों का पेशेंट देखते हैं, और फिजियोथेरेपिस्ट भी हमारे साथ बैठे हैं। आप बताएंगे मैम किस तरीके से हमें देख करनी चाहिए? दांतों के लिए बेसिकली बहुत से लोगों को ये एक तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन है कि दांतों को जितना जोर से सफाई करो दांत सही हो जाते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। दांतों को 2 मिनट ही ब्रश करना जरूरी है, और प्लस आपको जरूरी है कि रेगुलर जैसे आप चेकअप्स करवाते हो, ब्लड टेस्ट करवाते हो, हर 6 महीने पे डेंटल के पास जाओ, डेंटिस्ट के पास जाओ, ताकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो कम है वो सीवियर में ना बदल जाए। खुद से घर पे जो नुस्खे करते हैं, बहुत से नुस्खे गलत लोग कर लेते हैं। और सफाई के लिए भी मिथ है लोगों की कि अगर हम जाके सफाई करवाएंगे तो दांत हमारे हिल जाते हैं या कुछ ऐसा, ये सब चीजें कुछ नहीं होती है। तो एक बार ये नॉर्मल चेकअप जरूर करो अपने डेंटिस्ट के पास, पता करो कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, फिर कुछ भी करो। मैम, मुझे किस तरीके से पेशेंट देख रहे हैं आप? हेलो, दिस इज डॉक्टर लवली, आई एम फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट एट BLK मैक्स। हम लोग छाती विभाग से हैं, तो लंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जैसे कफ हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गई, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, तो वो सारी चीजें हम इधर देखते हैं। क्योंकि सीजनल अपना ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कुछ, मतलब क्योंकि अभी सीजनल वेरिएशंस हो रहे हैं, तो एस्थमा की एग्जैजर्बेशन बहुत ज्यादा मिलेगी। अभी हम इसके पेशेंट्स ही सबसे ज्यादा मिले हैं यहाँ पे। तो ठंडी चीजें आपको अवॉइड करनी है, जैसे चावल हो गए, खीरा हो गया, आइसक्रीम अवॉइड करनी है। इन सब का सेवन थोड़ा कम करना है, खुद को बचा के चलना। हेलो, आपका स्वागत है। मैम, आप किस तरीके के पेशेंट देख रहे हैं? मैं यहाँ पे पेशेंट देख रही हूँ अभी, जो रेगुलरली जो पेशेंट लोग होते हैं, जो ट्रैप्स जिनके टाइट हो जाते हैं, उनको शोल्डर पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, या फिर बैक में पेन हो रहा है, बहुत कॉमन है। और ओल्ड एज में कॉमन है, अब तो यंगस्टर में भी बहुत कॉमन है कि ट्रैप्स टाइट हो जाते हैं, शोल्डर पेन हो जाता है। हाँ, सर्वाइकल की वजह से भी हो सकता है। मसल टाइटनेस बहुत ज्यादा कॉमन होती है, फोन चलाना रेगुलर, और ये सब हमारी लाइफस्टाइल हो गई है इस तरीके की कि ये सारी चीजें कॉमन है। उस वजह से उस वैसे पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे अभी। तो उनको आप फिजियोथेरेपी के मतलब, हाँ, उनको मैं एक्सरसाइज रिकमेंड करती हूँ। अभी तो यहाँ पे मेरे पास मोडालिटीज नहीं है, बट मोडालिटीज भी उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, पर मैं एक्सरसाइज रिकमेंड करती हूँ। स्ट्रेच करवा सकते हैं, ये सारी चीजें तो रिलीफ देती है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आपको करना पड़ेगा, तो गुड रिजल्ट मिलेंगे। डॉक्टर अंशुला इंटरनल मेडिसिन पेशेंट सभी तरीके के, बट डायबिटीज, BP, थायराइड, ये वाले मरीज ज्यादा है। तो वो अपने हेल्थ चेकअप के लिए और मेडिकेशन ले रहे हैं, उसके फॉलोअप के लिए आए हुए हैं। तो मैम, क्या कहना चाहेंगे जो पेशेंट अपना ध्यान नहीं रखते हैं, जो BP शुगर के जो ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें तो ऑब्वियसली रेगुलर ऐसे हेल्थ चेकअप, हेल्थ कैंप से बहुत उनको फायदा होता है। तो उन्हें भी फिर लगता है, हम यहाँ गाइड करते हैं कि फिर हमें रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। और बाकी जो रेगुलर दवाइयाँ ले रहे हैं, अपना ध्यान, BP, शुगर, थायराइड, इन सब में तो अपना ध्यान, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, तो ये बिल्कुल उनको करना चाहिए। उसी की गाइडेंस हम यहाँ पे भी दे रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम ऋतिका है और मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे आई चेकअप के लिए आई हूँ।
तो मैम आप चश्मे आप चेक कर रहे हो, चश्मे भी दे रहे हैं? हाँ जी, साथ के साथ हम चश्मे भी यहाँ पे दे रहे हैं, हम नजदीक का चश्मा यहाँ दे रहे हैं, और दूर के लिए हम अपने अस्पताल लेके जाएंगे, वहाँ से बनवा के यहाँ पे देके जाएंगे चश्मा। हाँ जी। तो मैम अभी तक कितने पेशेंट आ चुके हैं? अभी मेरे पास 30 से ऊपर हो चुके हैं लगभग। तो ज्यादातर प्रॉब्लम कैसी आ रही है? ज्यादातर प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे मोतियाबिंद, ज्यादातर पेशेंट यहाँ पे मोतियाबिंद के ज्यादा आ रहे हैं, और उससे ज्यादा आ रहे हैं जिसको नजदीक की दिक्कत हो रही है चश्मे की। दूर में सबका नजर ठीक है। हाँ जी। हैं जिनको भी पैर के टेस्ट कराने हो टेस्टिंग के लिए, कुछ लोग वेट कर रहे थे कि पैर टेस्टिंग कराएं। वहाँ जाए पहले, यहाँ से कोई पहले भाग अम्मा मलायो हेलो, हमारे क्षेत्र के विधायक विशेष रवि जी पधार चुके हैं। सर इस साइड यस। कार्य कर रही है, तो क्या कहना चाहेंगे समिति के लिए? हमें बड़ी खुशी की बात है, और रामायण प्रचार समिति, हमारे जैन साहब, हमारे गर्ग साहब, हमारे गुप्ता जी, ये सभी लोग और इनकी पूरी टीम जो है वो सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे साल भर में जो है अनेकों कार्यक्रम करते हैं, और सभी कार्यक्रम जो है वो जनहित के होते हैं, लोगों को लाभ मिलने वाले होते हैं, और इसीलिए जो है यहाँ और आसपास का पूरा क्षेत्र जो है वो रामायण प्रचार समिति और इनकी पूरी टीम से बहुत खुश रहता है, क्योंकि ये सभी लोग जो हैं अपने पल्ले से जो है वो अपने शरीर की ताकत, एनर्जी, समय और पैसा सब कुछ लगा के जो पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं। तो आज जो हेल्थ कैंप है इसके लिए अलग से जो है पूरी समिति को बहुत बधाई, क्योंकि हमने देखा भी कि बहुत महंगे टेस्ट बाहर मार्केट में जो है 8,000 10,000 के टेस्ट हैं, वो यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। तो ये बड़ी बात है, और हमारी ओर से पूरी रामायण प्रचार समिति के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। को मिला कि सर वो आ रहे हैं यहाँ पर दिखाने, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ी अच्छी बात है ये कि बड़ी अच्छी बात है ये कि सभी समुदाय के लोग यहाँ पर, सभी धर्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और आज वो आ रहे हैं तो उनका यहाँ स्वागत भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, ये और भी अच्छी बात है। उसमें उनके साथ जो है किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है, तो ये और भी खुशी की बात है। तो इसके लिए रामायण प्रचार समिति के सभी लोगों को जो है मेरी ओर से बहुत बधाई, बहुत बधाई। सर सभी मेंबर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही प्रार्थना करेंगे परमात्मा के चरणों में कि ये पूरी टीम जो है ऐसे ही अपने सेवाएं काम जारी रखे, लोगों की जो है सेवाएं वो करते रहें, ब्लॉक के यहाँ के सभी निवासियों की, मोहल्ले के और आसपास के सभी लोगों के काम करते रहें, और हमारा भी जहाँ सहयोग जो है वो बनेगा, हम उसमें जरूर करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। उसके मेंबर्स और उनके परिवारों की तरफ से हमारे दिल के अजीज लोकप्रिय विधायक श्री विश्वेश्वर जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। वो हमारे प्रेरणा के स्रोत भी है, और जब भी हमने अपने कोई भी काम के लिए उनको बोला, आगे बढ़ के सहयोग दिया, बहुत ज्यादा हमारी हिस्सेदारी रखी, हर जगह हर समय आशीर्वाद रहता है, हर समय सपोर्ट रहता है। उनके लिए, उनके जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान करे कि वो बहुत आगे जाए लाइफ में, बहुत तरक्की करें। सर संस्था में 5 संस्थाओं ने और भागीदारी दी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार ये हेल्थ कैंप में बहुत बड़ा हेल्थ कैंप है, ऑलरेडी 1000 लोग आ चुके हैं, 100 डॉक्टर की टीम है, बीएलके हॉस्पिटल, जन कल्याण स्मृति ट्रस्ट, आई हॉस्पिटल, नाटक चैरिटेबल ट्रस्ट,
बिहारी परिवार मैथिली संघ, बहुत सारी संस्थाओं ने मिलकर एक मेगा हेल्थ कैंप किया है। और उसकी प्रेरणा के स्रोत आपको पता है कौन है? इनकी प्रेरणा से ही हम लोगों ने इतना बड़ा मेगा कैंप करने की कोशिश करी है। आज आप ये जो देख रहे हैं, इतना बड़ा सेटअप देख रहे हैं, सारा इनके सहयोग से है। तो भगवान इनको दीर्घायु करे, आयुष्मान रखे, ये हमारी शुभकामनाएं है। नमस्कार जी। आपका बहुत स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की पेशेंट देख रहे हैं आप? मैम हम यहाँ पे सभी ब्लड टेस्ट, रूटीन ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि जैसे आजकल आप जानते होंगे लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, लोगों को पता नहीं लगता है कि उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। तो हम उसमें आपको लीवर के टेस्ट करके दे रहे हैं, किडनी के टेस्ट करके दे रहे हैं। इसमें हम आपको खून की तरह से में पेशेंट को कोई ब्लड में इन्फेक्शन तो नहीं है, उसको शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब उसमें हम टेस्ट करके दे रहे हैं। लगभग सभी आपके नॉर्मली आपका जो रूटीन चेकअप है वो हो जाएगा इसके अंदर। जैसे आज ये टेस्ट करवा के फिर ये रिपोर्ट कैसे मिलेगी पेशेंट को? ये हम या तो हम पेशेंट हम पे विजिट कर लेगा या फिर हम व्हाट्सएप पर उसको भेज देंगे रिपोर्ट। हाँ, नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है सर। आप बताएंगे? मैं प्रमोद हंस, कार्यकारिणी सदस्य जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, और मेरे साथी संजय बंसल जी PRO जन कल्याण से, हम दोनों सुबह से ही यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरी व्यवस्था को बनाए हुए हैं। और कंटिन्यू हम लगभग 250 टेस्ट यहाँ पर कर चुके हैं और 300 से ज्यादा टेस्ट करने का हमारे यहाँ का लक्ष्य है गरीबों को। और जो हमारे रेजिडेंशियल है उनको हमारे जनकल्याण चैरिटेबल हॉस्पिटल के बारे में पता चले, इस वजह से हमने यहाँ पर स्टॉल लगाया है। उनके साथ रामायण प्रचार समिति के साथ मिलकर, और मैं भी रामायण प्रचारक समिति का कर्मठ सदस्य हूँ, और वो भी मेरा परिवार है और जन कल्याण भी मेरा परिवार है। तो मेरा कार्य दोनों को जोड़ने का है। दोनों को जुड़ने से क्या होगा, क्योंकि जो रामायण प्रचार समिति और रामदास रोड के जो 250, 300, 400 रेजिडेंट्स है, उनको जनकल्याण चैरिटेबल का पता चले हॉस्पिटल का, और वो उनकी जो भी फ्री सेवाएं हैं और जो कम से कम रेट की सेवाएं हैं उसको वो अवेल कर सके, उसका फायदा उठा सके। और हम भी चाहते हैं हमारे इलाके में सबसे जन कल्याण का नाम रोशन है, और उसके साथ हमारे रामायण प्रचार समिति के साथ भी अच्छा तालमेल बना रहे। धन्यवाद। कहाँ पर है ये? कुमार जी, राकेश कुमार जी, कैसे मदद करते हैं संस्था? देखिए संस्था ये है कि सबसे ये है कि पिछले 35 साल से डेली 51 पेशेंट को हम डायलिसिस की बहुत ही कंसेशन 200 रुपए से लेकर के 800 रुपए, और मैक्सिमम जो अगर 51 में से अगर आप देखें तो हमारी डायलिसिस के अंदर 200 रुपए वाली जो है या फ्री वाली जो है वो 50% है। इसके अलावा जो हमारी पूरी लैब है, लैब के अंदर हमारे नए नए टेक्नीशियन हैं और नए मशीनें लगी हुई हैं, और उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो बहुत, अगर कंपेरेटिव करें किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमारे रेट आपको 50% से कम पाएंगे। इसके अलावा बाकी हर तरह की फैसिलिटी OPD है, और हमारा ये आने वाला भविष्य में प्रोग्राम है कि हमें कैंसर का और एक IVR सेंटर का खोलने का प्रोग्राम है बहुत जल्दी। और आप इस प्रोग्राम के लिए मतलब मैं सबको जितने भी कार्यकर्ता है और हमारी टीम के जितने मेंबर है, ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और ये हमारे क्या नाम है प्रमोद जी हैं, और सबका मैं धन्यवाद दिल से कहना चाहता हूँ। नमस्कार। स्किन के पेशेंट्स को देख रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे, स्किन के लिए हमें कैसे देखरेख करनी चाहिए? देखिए स्किन की देखरेख करने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक छोटी सी ड्यूरेशन में बता पाना मुश्किल है, बट इफ यू आस्क मी कि एक बेसिक स्किन के रूटीन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जरूरी मैं कहूंगी जो चीज स्किप नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बूढ़े हों, वो सनस्क्रीन, वो आप डेली लगाएं अपनी स्किन पर। एक फेस वॉश जो कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बता सकते हैं एज पर योर स्किन टाइप, ऑयली है या ड्राई है,
और एक नाइट क्रीम जो कि एक मॉइस्चराइजर भी हो सकता है या फिर कुछ रेटिनॉल बेस्ड हो सकता है। अगर आपको एजिंग के लिए, रिंकल्स के लिए प्रॉब्लम है या एक्ने के लिए प्रॉब्लम है तो उसमें डिफरेंट नाइट क्रीम्स रहती हैं। तो ये बेसिक स्किन केयर रेजीम है जो सबको फॉलो करना चाहिए। एक चीज मैं यहाँ पर इस माध्यम से ये जरूर बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप क्वैक्स के चक्रों में या आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूब पर अगर आपने कोई वीडियोस देखे हैं तो उसे देखकर ब्लाइंडली कोई ट्यूब्स या कोई ऐसी चीजें ना यूज करें जिससे आपको बाद में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। बेटर है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कीजिए और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग जो क्रीम्स सूटेबल है वही यूज कीजिए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कई पेशेंट्स स्टेरॉइड क्रीम्स वगैरह फेस पर लगा के आते हैं बिकॉज ऑफ फेयरनेस चाहिए या ग्लो चाहिए, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स बाद में हो जाते हैं। तो उन चीजों को अवॉइड करें और स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ही अपनी क्रीम्स और ट्रीटमेंट्स को यूज करें। हेलो, कैसे हो आप? मैम आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर सुहानी है, मैं बेलपुर मैक्स हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट डॉक्टर हूँ, ऑब्स-गायनी डिपार्टमेंट में। मैम आप गायनी के पेशेंट्स को देखते हैं तो मतलब उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस एक मेंटेन करिए हेल्दी लाइफस्टाइल, सारा पानी, हाई प्रोटीन डाइट, अपना हाइजीन का ध्यान रखें। कोई भी सिम्टम्स अगर आप लोगों को होते हैं तो उसमें घबराइए नहीं, डिले नहीं करें, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को विजिट करें। मैम गायने को लेकर लेडीजों को बहुत प्रॉब्लम रहती है आजकल, गायने की प्रॉब्लम देखिए शुरू से सभी को रही है, बट ये कि कभी कभी हम इग्नोर कर देते हैं, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए सिम्टम्स को। मोस्टली आजकल ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो रूटीनली स्क्रीनिंग कराते रहिए। सर्वाइकल स्मीयर, पैप स्मीयर हम बोलते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए, और अपना घर पे ही सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते रहिए ताकि आपका जो भी बॉडी है वो सही रहे और आप खुद से महसूस कर सके कि आप अपनी हेल्थ के इंचार्ज खुद है। सर आपने पूरा कोऑर्डिनेशन संभाल रखा है, आप थोड़ा अपना परिचय देंगे? BLK की तरफ से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कैंप, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप है पूरी तरह, और इसमें हम लोग फिजिशियन, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिशियन, BMD, फिजियोथेरेपी हो गया, ब्लड के कुछ सैंपल्स हो गए, ये सब हम लोग सेवा के तौर पे यहाँ पे फ्री कर रहे हैं BLK की तरफ से, जिसको कि मैं उनके बिहाफ से संभाल रहा हूँ। सर आप यही संस्था कर रहे हैं या निरंतर करते रहते हैं? नहीं, हम निरंतर करते रहते हैं ऐसे प्रोग्राम जो समाज के लिए समिति की ओर से भी उन लोगों को अवेयरनेस काफी होती है। सहायक डॉक्टर्स की टीम को नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, उज्जवल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या कहना चाहेंगे मैम? जितनी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि आज तक जब भी हम यहाँ आए हैं बहुत से प्रोग्राम हुए हैं, लेकिन सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट हमें यही लगता है, क्योंकि आज इस महंगाई के जमाने में लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, किसी की इनकम ही नहीं है इतनी, क्योंकि महंगाई इतनी है, बच्चों को गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। और ये टेस्ट 8-8 हजार रुपए के टेस्ट होते हैं जो यहाँ पर फ्री सेवा दी जाती है, और कुछ लोग तो श्रम के मारे भी नहीं आते हैं, कुछ को लगता है कि नहीं जाएंगे टेस्ट कराएंगे, 2 से 3 हजार रुपए में महीने का राशन आ जाएगा या घर का खर्चा हो जाएगा, इस वजह से लोग ना बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है, खास करके यही वाला प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें लगता है कि लोगों की सेवा हो जाएगी। और कुछ लोगों का आदत होती है फोटो खिंचाने की, कुछ लोगों की आदत होती है कि नहीं सेवा, वो निस्वार्थ भाव से जो सेवा करते हैं ये सबसे अच्छी है। भगवान इनको लंबी उम्र दे, इनको हर मुसीबत भगवान पूरी करे कि भाई ठीक हो जाए, वो ठीक रहे। और
नमस्कार, आपका नाम? कंचन सरावगी। मैम कौन सी संस्था से है? मैं रोटरी क्लब से, रोटरी क्लब ऑफ प्लेटिनम से। तो मैम क्या कहना चाहेंगे? ये कैंप बहुत अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया सक्सेसफुल रहा है। स्पेशली बिल्कुल लगते रहना चाहिए। बहुत अवेयरनेस की भी जरूरत है और लोग अवेयर होके आए भी हैं। काफी ऐसे लोग आए जिसे लगता नहीं कि उम्मीद थी कि आएंगे। उस वाले कैटेगरी के लोग भी आए हैं, एरिया से लोग आए हैं। बहुत बढ़िया मेमोग्राफी बैन बहुत बढ़िया रहा हमारा। मतलब जो लेडीज बहुत कम अवेयर होती है, नई टेस्ट करवाना चाहती, वहाँ पे भी फुल होके गया है। मतलब हमारा सब कुछ बहुत बढ़िया रहा है। बाकी टेस्ट कैटरिंग अच्छी रही है, तो ये सक्सेस दिखाता है। थैंक यू। आइए प्लीज आइए। बहुत अच्छे से मैनेज हुआ, बहुत सुंदर मैनेज हुआ। थैंक यू सो मच। सर आप लोग साथ में हो जाइए। अब ये थैंक यू। सर मैम दिस साइड, सर इधर देखिएगा। थैंक यू, थैंक यू। आइए सर। करने को मिल जाता है और जो भी डिजीज वगैरह है वो टेस्ट हो सकती है। तो ऐसे कैंप लगेगी तो अवेयरनेस ज़्यादा फैलेगी। थैंक यू सो मच। आज इन्होंने सेवा के काम में जो मंच को दिखाया वो काबिल तारीफ है। जरूर करता हूँ। ये सामने